आदाब नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदर सैफी। अमित शाह ने यूपी में कैंप कर बना दी थी भाजपा की सरकार, अब बिहार में डेरा डालने की तैयारी है। जानिए इसके सियासी मायने क्या हैं और क्या इसका असर होगा। बिहार की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ती रुचि से कई सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद दिसंबर 2024 में कहा था कि अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला संसदीय वोट करेगा। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव करीब आते ही वे बिहार में डेरा डालेंगे। पहली बार अमित शाह के बयान पर बिहार की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया था। इस बार उनके बयान को लेकर कोई फुसफुसाहट दिखाई नहीं दे रही। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा के मन में क्या चल रहा है। भाजपा के नेता अमित शाह ने डेरा डालने की घोषणा तो काफी उत्साहित की है, तो जेडीयू में मौन सहमति भी खामोशी का रूप दे चुकी है। अमित शाह ने बिहार में डेरा डालने की बात ऐसे मौके पर करी जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद थे। गुजरात में सशक्त मिथिला समारोह में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि वे अब बिहार में डेरा डालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब मिथिला में माता सीता का मंदिर भी बनेगा। 3 महीने के अंदर अमित शाह का बिहार के संदर्भ में यह दूसरा बयान है। पहली बार उन्होंने एनडीए के सीएम फेस को लेकर जब बयान दिया था तो उसे लेकर जेडीयू के लोगों में नाराजगी दिखाई दी थी। सीएम नीतीश कुमार की उस बयान के बाद चुप्पी से भी सस्पेंस बढ़ा है। वहीं कयास लगने लगे हैं कि इससे खफा नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, पर नीतीश के तकरीबन पखवाड़े भर बाद चुप्पी तोड़ने के बाद कहा कि वे अब आरजेडी के साथ जाने की गलती को वे दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसी बीच शाह ने डेरा डालने का अर्थ अमित शाह को भाजपा का चुनावी राजनीति कड़का कहा जाता है। वहीं राज्यों में भाजपा की लगातार हो रही जीत के पीछे शाह की रणनीति की अधिक चर्चा रहती है। याद करें कि उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने वहां डेरा जमा लिया था। बूथ स्तर पर उनका चुनावी मैनेजमेंट काफी असरदार रहा। यूपी में भाजपा की सरकार बन गई, अब बिहार में वे डेरा डालते हैं तो इसका मायने भी समझा जा सकता है। हालात तो भाजपा के अनुकूल बनाने की अमित शाह के अद्भुत क्षमता है। उनकी चुनौती राजनीति को इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने कई ऐसे नेताओं की भाजपा में जमात खड़ी कर दी है जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। झारखंड में सुस्त पड़ी भाजपा को गति देने के लिए अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को लगाया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह की इस जमात के मेंबर बने हैं। वहीं जेडीयू के सन्नाटे की वजह जनकपुर में सीता माता का मंदिर बनने और चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने के अमित शाह के बयान पर इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी मूल वजह जेडीयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा के गुजरात के उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अगर किसी को शाह की ये बात में जेडीयू पर भाजपा के हावी होने की गंध मिलती होगी तो संजय झा के कारण इस मुद्दे पर चुप्पी है। फिलहाल संजय झा पहले भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए माना जाता है कि उनका झुकाव भाजपा के प्रति रहता है। कार्यकारिणी अध्यक्ष के नाते संजय झा ने तब भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी जब अमित शाह ने सीएम फेस पर फैसला संसदीय वोट पर छोड़ा था। लेकिन देखना क्या होगा कि अब अमित शाह का डेरा जमता है बिहार में और क्या वहां के समीकरण बनते हैं।